फाइन। आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड का चैप्टर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रिकॉशंस क्या है जिससे हम फायर से सेफ रह सकते हैं, ठीक है। और अगर खुदा न खास्ता कोई फायर वगैरह लग जाती है तो हमें किस तरह एहतियात से काम करना चाहिए, ठीक है, ये आपको बताया गया था। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में एक्सप्लेन हुआ, ठीक है। और जो है इलेक्ट्रिकल फायर से या जो है ऑयल वगैरह से, फ्यूल से जो आग लग जाती है उसके बारे में डिस्कस हुआ था, ठीक है। ये तो हमारे प्रीवियस लेक्चर का था। इसके बाद आप लोग आज जो है वो पढ़ेंगे फर्स्ट एड के बारे में, ठीक है। नाउ एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 63, ठीक है। 63 ओपन कर लीजिए। अब ये आज हम ये पढ़ेंगे कि फर्स्ट एड जो होता है होता ही क्या है, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपको जो एहतियात बताई गई है, आप अगर करते हैं एहतियात तो आप किसी भी किस्म के एक्सीडेंट से सेफ रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखते हैं कभी ना कभी जो होता है ऐसे कोई ना कोई छोटे से छोटा भी कोई जो है आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। आपके एहतियात के बावजूद भी जो है बास दफा जो है कोई ना कोई एक्सीडेंट आपके साथ हो जाता है और इससे जो आपको चोट लगती है आपको, तो उससे जो आपको तकलीफ होती है। लेकिन आप देखते होंगे कि बास दफा जो है फौरी तौर पर, यानी कि कोई भी आपको चोट लग भी गई है तो आप ये होता है कि फौरी तौर पर आपकी जो कोई मदद कर दे, या आप में खुद है कि खुद जो है आप जो है वो आपको चोट लग गई है तो आपको क्या करना है, अगर आपको याद हो तो आप वो अप्लाई करें चीज़ों को। तो ये होता है कि आप जो है हॉस्पिटल जाने से पहले ही जो है अपनी केयर कर लेते हैं, यानी कि वो आप ठीक हो जाते हैं और फौरी तौर पर क्योंकि आपको हेल्प मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको जो है आप किचन में काम कर रहे हैं, आपका कट लग गया है, ठीक है, फिंगर वगैरह में कोई कट लग गया है, तो क्या आपको पता है कि क्या करना है आपको, ठीक है। फिंगर वगैरह पे लग गया है तो आपको सबसे पहले जिस तरह है कि वॉश कर ले पानी से, फिर कोई एंटीसेप्टिक वगैरह उस जगह पे लगा दे, ठीक है। आप एक कॉटन वगैरह उस पर रख दे और बैंडेज बांध ले, ठीक है। तो इससे भी जो है आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है, यानी कि आपने क्या करा, फौरी तौर पर जो है अपनी मदद की। चाहे आप खुद भी कर सकते हैं या घर का कोई दूसरा अफराद भी जो है वो आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को, यानी कि जो फौरी तौर पर आपकी हेल्प हो रही होती है, यानी कि ऑन द स्पॉट इमीडिएट मेडिकल हेल्प इज कॉल्ड फर्स्ट एड। यानी कि ऑन द स्पॉट, यानी कि फौरी तौर पर जिस वक्त आपको कोई एक्सीडेंट हुआ, आप में फौरी तौर पर आपकी हेल्प हो गई, ठीक है, आपकी मदद हो गई, तो वो क्या इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट एड कहा जाता है। अगर उसके बाद आपकी जो है ऐसी कंडीशन है वो सही हो जाएगा तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती भी नहीं हो। फिर भी अगर इन केस कि नहीं सही हो रहा तो उसके बाद जो है फिर आप डॉक्टर के पास जाके इसको जो है सही करवा लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑन द स्पॉट आपकी हेल्प हो रही होती है, मेडिकल हेल्प कहलाएगी। ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है फर्स्ट एड, ठीक है। अब इसी तरह आप देखते हैं कि जो आपको चोट वगैरह लगती है, ठीक है, आपकी, तो इसके लिए जो मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है कि जो घर में आपकी मेडिकल हेल्प हो जाए। जिस तरह अभी बताया कि किस तरीके से छोटी चोट को जो है आप कर सकते हैं, उसकी केयर अपने लिए भी या किसी और को, आपके घर के अफराद के हो गई है। तो इसके लिए जो हमें जानना जरूरी है सबसे पहले कि आपके फर्स्ट एड बॉक्स है क्या और उसमें क्या चीजें रखते हैं। ये जब चैप्टर मैंने आपको स्टार्ट करवाया था तो उस वक्त भी आपको समझाया था कि फर्स्ट एड बॉक्स में कौन सी चीजें रखी जाती हैं,
ठीक है, यानी कि जब आप किसी की मदद करेंगे तो उसी वक्त कर सकते हैं जब आपके घर में फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद हो। ठीक है, और फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है कि इसमें तमाम जो है क्या चीजें रखी जाती हैं, ऐसी चीजें जो कि आप किसी की मेडिकल हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपके घर में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स के लिए क्या चीजें होती हैं कि आप कोई भी बैग ले लें, कोई बॉक्स ले लें, ठीक है, और उसको जो है आप यूज करें कि उसमें अपनी सारी जो रिक्वायरमेंट चीजें हैं आप जो है वो उसमें रखें। ठीक है, जो आपको फौरी तौर पर चाहिए हो, जैसे कि आपको है कोई एंटीसेप्टिक है, ठीक है, वो रखें, कॉटन रखें, कॉटन बैंडेज वगैरह रखिए, सीजर रखें, थर्मोमीटर रखें, ग्लव्स रखें। ठीक है, ये चीजें ताकि जो हमारी हेल्प कर रही होती है। मेडिसिन रख सकते हैं फौरी तौर पर, जो आपको पेन किलर वगैरह होते हैं, ठीक है, वो आप जो है उसमें रखें ताकि आप जो है किसी को दे सकें और आपके पास वो मौजूद हो। ठीक है, यानी कि हम जो है, और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के ऑइंटमेंट वगैरह होते हैं, ठीक है, उसको रखा जा सकता है, ग्लूकोज वगैरह है, डेटॉल वगैरह है। ठीक है, ये चीजें रखी जाती हैं और चीजें को क्या होती है एक बॉक्स में या कोई पाउच है किसी में भी आप रखें ताकि एक ही वक्त में आपको मिल जाए। या आप ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हैं तो उस वक्त भी ये होता है कि ये फर्स्ट एड बॉक्स अगर आपके पास किसी पाउच वगैरह में, तो वो आप लेके जा सकते हैं कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको वहां पे भी कोई अगर हादसा वगैरह हो जाए तो आप जो है वो अपनी जो है ऑन द स्पॉट हेल्प कर सकें या किसी और की हेल्प कर सकें। ठीक है, इसके लिए हमें जो है मुख्तलिफ चीज़ों को जो है एक बॉक्स में रखा जाता है और वो कहलाता है बॉक्स जो होता है फर्स्ट एड बॉक्स कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स को के बारे में ज़रूर सबको नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो चीज़ें हमें एक ही जगह से मिल जाएं। आज तक जो है ये आपका यही टॉपिक जो है मैंने करवाया है और इसके लिए मैं वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगी फर्स्ट एड थिंग्स जिसको रखी जाती है ताकि आप उससे और अंदाज़ा हो कि हम किस तरीके से अपनी चीज़ों को रख सकते हैं जो मेडिकल हेल्प में काम आए हमारी। ठीक है, और इसके बाद जो है मैं आपको एक होमवर्क दूंगी। In the pouch into sections. I have used an old makeup pouch to store all the items. I have a Ziploc bag from IKEA in which I have all the medicines that I carry. I'll show the contents in a while later in this video. Firstly, I have an antiseptic liquid. Savlon or Dettol can be used for this purpose. I've taken Dettol in the smallest quantity available. It can be used to clean cuts, wounds, etc. Next up is an antiseptic powder, Neosporin, which can be used to dust on the clean wound. Some band-aids, preferably waterproof, should be carried along. Next, I have absorbent gauze which can be used for dressing cuts or wounds. A medical tape, a pair of scissors for dressing, and a hand sanitizer. A hand sanitizer comes in handy when you have to administer any dressing. This can also be used after finishing a dressing. Non-alcoholic wet wipes, some cotton swabs which I have packed in a separate Ziploc bag. Next is a thermometer which would be required while traveling with kids, else it can be left back. I carry an inhaler as well as one of my family members needs it. Make sure the cartridge is full while carrying it during travel. Next, I have a pain relieving spray, Volini. This helps in relieving joint pains, back pains, and even cramps. Next
is a pain relief gel, Boviron, which can be used for any pain or inflammation. Crepe bandage, which helps in reducing swelling during sprains. Next are a few sachets of ORS or oral rehydration salts. These salts help when the body loses excessive water due to sweating, vomiting, diarrhea, dehydration, etc. This is a must carry while traveling. Electrol sachets can be used instead of the ORS sachets as well. Eno sachets, which give instant relief while suffering from gastric issues like acidity. Any balm like Vicks, Tiger Balm, Amrutanjan can be carried. These provide relief from headaches. Next are some sore pills. It relieves cough and sore throat. Now, let's see the medicines in the Ziploc bag. I have kept them segregated for easy access. First is a tablet for cold, a paracetamol for fever and body ache, an antacid as food during travel could react to the body, an anti-nausea tablet for motion sickness, etc. Please carry medicines as per your family's requirement. The tablets can be carried in pill boxes as well. I also have a few paper covers for easy disposal. Sickness bags, which are easily available in pharmacies these days, can be carried as well. This can be sealed and disposed without. Hello. क्लास 5 होमवर्क देख लें. क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज फर्स्ट एड. ठीक है, आपने डेफिनेशन लिखनी है. डेफिनेशन के लिए सबसे पहले क्या करा जाता है, हेडिंग डाली जाती है. ठीक है, हेडिंग डालिए आप. साइड हेडिंग है. इसके बाद आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास में. इन्वर्टेड कॉमास में जब भी मैं बोलती हूँ कोटेशन में क्या होता है, स्पेस यहाँ पे भी लीव करते हैं और इस साइड पे भी. ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास में जो सेंटर में पूरी डेफिनेशन लिखी जाती है. On the spot, immediate medical help is called first aid. ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन. इन्वर्टेड कॉमास क्लोज. ठीक है, स्पेस दे के लिखा करें, हेडिंग दे के हमेशा डेफिनेशन इस तरह लिखी जाती है. ठीक है, ये आपका हो गया आज का होमवर्क. आज तक के लिए आपका इतना ही है. रिमेनिंग चैप्टर विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.